नमस्कार, आप देख रहे हैं मदद न्यूज। जो खबर दिखाने में सबसे आगे न्यूज देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आप हर खबर देख सकते हैं। मदद न्यूज सिटी रिपोर्टर नवरत्न खोकावत। झूठ और जुल्मों की राजनीति से प्राप्त बहुमत अहंकार से कांग्रेस मुक्त सरकार का झूठा सपना देख रही है। भाजपा रघु मीणा। उदयपुर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान के तहत पूरे भारतवर्ष में मोदी सरकार द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर की गई ईडी कार्यवाही के विरुद्ध जोरदार आक्रोश और रोष व्याप्त है। कांग्रेस के सभी अग्रणी संगठन और सभी प्रकोष्ठों तथा विभागों के बूथ स्तर, वार्ड स्तर से लेकर ब्लॉक तथा जिला व प्रदेश गलत बात है। इस तरह के ये निर्णय रोकते जाएंगे। ये जो जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं उनका हर बार जैसे जैसे कोई चुनाव आते हैं, उपचुनाव होते हैं, उसमें भेज देते राज्यों में भी और यहाँ के नेताओं को परेशान किया जाता है। तो इनको जवाब देने के लिए अपन को ये काम तो बहुत जरूरी है, संघर्ष करना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी जिस दिन से और जिस तरह से ये कर रहे हैं तो अपन को सबसे अपील है कि आप अपने ब्लॉक स्तर तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जगाकर और इस तरह से ये हो रहा है उसको बंद किया जाना चाहिए। आप सभी से अपील है इस बार तो कांग्रेस के जयकारा बोले और इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद करता हूँ। कांग्रेस पार्टी। अब मैं अनुरोध करूँगा अपने आज मुख्यमंत्री जिलाध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के मेरे सम्मानित नेतागण और मेरे कांग्रेस के जाबाज सिपाहियों, दो टर्म से नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो वादे उसने किए थे, जो कुछ घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था, उसको किसी भी तरीके से पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने सारे संवैधानिक संस्थानों को नष्ट किया। उन्होंने सीबीआई, ईडी और अन्य संस्थाओं के थ्रू उन्होंने देश में तानाशाही को लागू करने का प्रयास किया। साथियों, एकमात्र शख्सियत हिंदुस्तान में ऐसी थी, माननीय राहुल गांधी जी, जिन्होंने नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर सवाल किए। उन्होंने उनके हर गलत बातों को उजागर किया और लंदन में अभी जब पिछले दिनों उन्होंने कुछ सही बातें की, उन्होंने ये कहा कि देश में केरोसिन छिड़का जा रहा है। इसका मतलब ये था कि आज देश जो है एक तरीके से विस्फोटक स्थिति में है। जात से जात को लड़ाया जा रहा है, धर्म के नाम पर अत्याचार किए जा रहे हैं। इस तरीके के प्रयासों से नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि वो देश में जो तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं, जो गलत काम वो कर रहे हैं, उनको इस जरिए आदरणीय गिरजा जी, रघुवीर जी, हमारे जिलाध्यक्ष दोनों, तमाम कांग्रेस आजाद और हम मेवाड़ की धरती से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनौती देने के लिए उपस्थित हुए हैं कि लोकतंत्र में किस तरीके से स्वयं इन संस्थाओं का दुरुपयोग करके और विपक्ष को दबाया जा रहा है। आज सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि जो राहुल गांधी जी को ईडी द्वारा बुलाने पर जो मुद्दा खत्म हो गया था उसे वापस निकाला गया और राहुल जी से भयभीत होकर मोदी सरकार उनको और सोनिया जी के ऊपर प्रेशर बनाना चाह रही है। 14 तारीख को हम नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
आई है। हमारा राष्ट्रीय कार्यालय जो है उस कार्यालय को चारों तरफ से पुलिस छावनी बना के घेर के रखा है। यही नहीं, पुलिस हमारे नेशनल कार्यालय में घुस के और वहां हमारे एमपी, एक्स एमपी और कार्यकर्ताओं को घसीट के ले जाके थानों में बंद किए हैं, जेलों में बंद किए हैं। तो ये जो नीति है, आज आप सबने अखबार में पढ़ा, खबर में देखा होगा, अशोक गहलोत जी के भाई के वहाँ सीबीआई के छापे पड़ गए। ये जो उतावलापन सरकार का, केंद्र सरकार का है, ये उनको अंधकार की तरफ, उनके बर्बादी की तरफ ले जाने का काम कर रहा है। वो तो कर ही रहे हैं, पर हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक कदम है ये। हम सबको इस देश में अराजकता फैले उसके पहले, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में हमारे कांग्रेस के नेता लड़े थे, देश को आज़ाद कराया था, देश को संवारा, और हम सबको आज़ादी के साथ साथ लोकतंत्र देके और हम सबको जीने का, शांति से सम्मानजनक जीने का जो अधिकार दिया है, उस अधिकार को केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तानाशाही तरीके से छीन के और हम सब में भय फैलाना चाहती है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ये पूछना चाहते हैं कि जिस मामले में जब 2015 में समाप्त कर दिया था, उस मामले को वापस क्यों उठाए और है क्या? बिल्कुल समझने की बात है कि 1933 में जब इस अखबार का उद्घाटन किया था, ये अखबार लॉन्च किया था, उसका उद्देश्य था कि हमारे क्रांतिवीर जो थे, देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उनका समाचार एक जगह से दूसरी जगह अखबार के माध्यम से पहुंचे। तो इस अखबार में काम करने वाले हमारे जितने भी पत्रकार थे, कर्मचारी थे, ये आज़ादी के जंग लड़ने वालों के सहयोगी थे। ये अखबार हमारा सहयोगी था। देश आज़ाद हो गया, धीरे धीरे करके समय गुजरता गया, इस अखबार पर इतनी बड़ी देनदारी हो गई। माननीय रघुवीर जी CWC के मेंबर और हमारे लोकप्रिय नेता के सभी साथीगण, देहात और शहर के सभी आज भारत के हर कांग्रेस जन ही नहीं, बल्कि हर सोचने वाले व्यक्ति के दिमाग में केवल एक बात आती है कि ये राहुल गांधी जी के साथ अन्याय हो रहा है। और ये राहुल गांधी जी के साथ अन्याय नहीं है, पूरी कांग्रेस के साथ अन्याय है, देश के आम आदमी के साथ अन्याय है, एक धोखाधड़ी है। किस तरह से धोखाधड़ी से मैं पूर्वता बोल रहा था, शिवाली जी ने बताया दिल्ली की हालात थी, मैं भी दिल्ली गई थी, नहीं कि दिल्ली वापस आ गई, क्योंकि वापस चारों तरफ रास्ते जाम किए हुए हैं। तो हालात बहुत ज़्यादा गंभीर है और उन्होंने जिस तरह से 5-5 दिन तक और वापस सोमवार को उसको वापस सुनवाई होगी, 5-5 दिन तक जो सुनवाई रखी है, कुछ मामले हमारे व्यक्तिगत होते हैं कांग्रेस पार्टी के अपने, उनको छेड़ने का उनको कोई अधिकार नहीं है। उनको उदाहरण देते हुए उन लोगों ने गिरफ्तारियाँ की है। हमारा कांग्रेस जन कि हमारे व्यक्तिगत मामलों में दखल नहीं दें और हमें मालूम है कि किसने कौन आज देश पर चोरी कर रहा है, आज देश की हालात क्या हो गई। तो कांग्रेस ने इतना बड़ा मंडला देखा तो नरेंद्र मोदी जी घबरा गए और उन्होंने ये अग्निपथ का जो चला दिया है, वो केवल उसका रिएक्शन है। तो अग्निपथ में रुके जाएंगे लोग और कांग्रेस की महान जो मंडला उठा उसको भूल जाएंगे। लेकिन कांग्रेस जैसे मैं हमेशा पूर्व में कहा करती हूँ, स्थापित हुए हैं। आज एक कांग्रेस पार्टी जिसने देश को कुर्बानियां दी, इंदिरा जी हो चाहे राजीव जी हो, देश के ऊपर मर मिटने वाले ऐसे शहीदों की पार्टी को आज वो भ्रष्टाचारी और बेईमान करार देना चाहते हैं। आज राहुल गांधी जी के ऊपर नेशनल हेराल्ड अखबार का जो आरोप लगाया है, इस अखबार ने, जैसा कि अभी मेरे भाई ने बताया था कि इसने अंग्रेजों से लड़ाई में कितना बड़ा योगदान दिया, ये हमारा अपना आंतरिक मामला है। इसके ऊपर ईडी की पूछताछ करना
ये कभी बर्दाश्त के बाहर है। और ये कांग्रेस जन मैं अधिक नहीं बोलूंगा, यहाँ खड़ा है और राहुल जी को ये विश्वास दिलाना चाहता है कि अगर उनके साथ अन्याय हुआ, इस पार्टी के साथ अन्याय हुआ, तो ये कांग्रेस पार्टी सड़क पे खड़ी है, उनके लिए मरने मारने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत। अब मैं हमारे इस सांकेतिक प्रदर्शन में हमारे बीच में उपस्थित हमारे आदरणीय संरक्षक, मार्गदर्शक, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गिरजा जी, हमारे दोनों सम्मानित अध्यक्ष देहात और शहर के आदरणीय जाला साहब और आदरणीय शर्मा जी, हमारे यहाँ उपस्थित पूर्व विधायक आदरणीय पूर्विया जी, भाई जगदीश जी, हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी पार्षद साहिबान, देहात और शहर से आए हुए हमारे जांबाज कार्यकर्ताओं, बहनों, हम सभी यहाँ उपस्थित क्यों हुए हैं आप सब जान रहे हो। आज पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ता उद्वेलित हैं, उनके मन में गुस्सा है और दिल्ली की सड़कों पे एक ही नारा गूंज रहा है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। ये नारा दिल्ली के हर सड़कों पे और हर जेल में, हर थाने में गूंज रहा है। और सत्यमेव जयते का जो ये पर्चा है, जेल में और थानों में सब जगह चिपका हुआ है। और हमने कहा कि हमको बंद किया है, ये जो स्टिकर लगा है सत्यमेव जयते, इसको पुलिस फाड़ के दिखाए, देखा सत्यमेव जयते को फाड़ के दिखाए। और इतना ही नहीं, किसी भी प्रकार का जनहित का कोई काम इनके पास बताने के लिए नहीं है। जैसे ही चुनाव आते हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ते हैं, हिंदू मुस्लिम के साथ में अब इन्होंने राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को दे रहे हैं कि 1 रुपए का हेर फेर नहीं हुआ है। तो इस बात का नोटिस और इस बात की कार्रवाई, परंतु खाली कांग्रेस कार्यकर्ताओं को परेशान करना है, बदनाम करना है, इससे कार्रवाई की जा रही है। हम सब एकजुट होकर के राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। धन्यवाद। करने का प्रयास कर रही है, उनको परेशान करने का प्रयास कर अब मैं चारों के विधायक प्रत्याशी करने की कोशिश कर रही है। उसी के तहत उन्होंने मैं रोक दूंगा, अपने विचार रखें। राहुल गांधी को भारत माता की कांग्रेस पार्टी ईडी कार्यालय में आप सबको विदित है इस प्रकार से जो कर रहे हैं उसमें कोई और गलती राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अपने नेताओं को टारगेट बना रहे हैं। वो जो आज जिला बनाया गया है, ये बचारे हुए हमारे TWC मेंबर रघुवीर जी मीणा साहब, मनी शहर लॉन्ड्रिंग जिलाध्यक्ष जी, शहर जिलाध्यक्ष जी, ये केस सभी बनाया गया है। पदाधिकारी, कांग्रेस साथियों, जो कंपनी है वो कंपनी 20 दिन से ये सरकार आई है और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पार्टियों को परेशान कर रही है। एक पैसे का भी कोई लेन और अब ले सकता है, अर्थव्यवस्था इतनी हो गई है ले सकता है। कि विशेषकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं। आजादी के और हमारे उनको अगर वह उसमें भ्रष्टाचार लगता है तो उनको मालूम होना चाहिए उनके पूछताछ से क्या मिल जाएगा। और रोज बुला रहे हैं, 8-8, 9-9 घंटे पूछताछ कर रहे हैं, उनसे कुछ मिल नहीं रहा है, खाली परेशान करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन जब जब ऐसी सरकारें अपनी पार्टी को परेशान करते हैं, अपने नेताओं को परेशान करते हैं, तो अपन को एकजुटता दिखानी होगी। और जब तक राहुल जी को, सोनिया जी को इस तरह से परेशान करना बंद नहीं करेंगे, तब तक अपना संघर्ष हम जारी रखेंगे। आपके आने के बाद से नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। आज अभी और देखा होगा आपने, सेना में किस तरह से एक प्रयोग किया जा रहा है, जबकि एक संवेदनशील स्थिति है। खत्म करने
पहुंचने जा रहे हैं। कृपया इधर आ जाए सब।